गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कीमत खरीद कहते हैं, और एक होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस और उसको कीमत फरोख्त कहते हैं। इन दोनों की बिना पर ही हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए नफा और नुकसान मालूम करते हैं। अब यहाँ पर अगर एसपी बड़ा है सीपी से, अगर एसपी सीपी से बड़ा है, कीमत फरोख्त अगर कीमत खरीद से ज्यादा हो तो वहां पर हमको प्रॉफिट और या हम उसको गेन भी कह सकते हैं, गेन हासिल होता है। अगर एसपी कम हो सीपी से यानी कीमत फरोख्त कीमत खरीद से कम हो तो हमको सीधा सीधा लॉस होता है। यहाँ पर हमको गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज मालूम करना होगा। गेन परसेंटेज यानी नफे का फीसद और नुकसान का फीसद। नफे का फीसद का हमको सिंपली एग्जाप्ता है जी बटा हुआ सीपी इंटू 100। यहाँ पर जी नफा और ये सीपी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। इसी तरह नुकसान के लिए एल बटा हुआ सीपी इंटू 100 यानी यहाँ पर एल नुकसान है और सीपी कीमत खरीद। तो आपको सबसे पहले एक अहम चीज याद रखना है, नफा फीसद हो या नुकसान फीसद हो, हम कीमत खरीद पर ही मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए इन दो फार्मूलों में हमने इनका इस्तेमाल किया। अब हम ये सिर्फ हमने बेसिक को जाना था। इन फार्मूलों को बिना इस्तेमाल किए हम इस वीडियो में मुख्तलिफ 3 किस्म के सवालात को हल करेंगे। उन सवालात को हल कर यहाँ पर हम इन दो यानी गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पर दो सिंपल सवालात हल करेंगे ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शय को 1000 रुपयों में खरीदा गया यानी इसकी सीपी जो थी 1000 रुपए थी और उसको फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपयों में फरोख्त किया गया यानी इसकी एसपी थी 1100 रुपए। तो सिंपली हमको यहाँ नजर आ रहा कीमत फरोख्त ज्यादा है कीमत खरीद से, तो हमको यहाँ पर गेन हुआ है और वो भी 100 रुपीज। अब इसका अगर हमको परसेंटेज मालूम करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर गेन परसेंटेज, ऊपर लिखेंगे जो गेन हुआ यानी 100 रुपये का, और यहाँ पर लिखना है हमको कीमत खरीद यानी 1000 रुपये और इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे। ये दो सिफर कैंसिल, ये दो सिफर कैंसिल, ये सिफर अगर कैंसिल होगा तो हमको आ जाएगा 10%। इसी तरह अगर हम नुकसान का मालूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई शय को यानी 1000 रुपयों में खरीदा गया, इस शय को भी यानी इसकी कीमत खरीद है 1000 रुपये, लेकिन इसको यहाँ पर अगर इसकी कीमत फरोख्त यानी 900 रुपयों में इसको फरोख्त किया गया तो यहाँ पर इसका नुकसान फीसद हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है, हमको खरीद ज्यादा है फरोख्त कम है यानी 100 रुपये का नुकसान हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर एल परसेंटेज हम मालूम करने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे, यहाँ पर भी कीमत खरीद ही लिखना होगा। इस बात को आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर इंटू 100 से कर देंगे। फिर यहाँ पर ये दो सिफर कैंसिल और ये दो सिफर कैंसिल, ये दो सिफर, ये सिफर और ये दो सिफर कैंसिल अगर हो गए तो हमको यहाँ पर 10% यानी यहाँ पर 10% का फायदा हुआ था और यहाँ पर 10% का नुकसान हुआ है। अब हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप एसपी से सीपी लाना सीखेंगे और दूसरे में सीपी से एसपी लाना सीखेंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर एस से सी और यहाँ पर फिर एस यानी सेल करेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, फिर कॉस्ट करेंगे, उसको फिर बेचेंगे तो सेल प्राइस आएगी। इस तरह के यानी 3 टाइप के सवाल इस पार्ट में हम देखेंगे। चलिए हम एक यानी टाइप 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक शख्स एक कुर्सी को 600 रुपयों में खरीदता है और 8% नफे से फरोख्त करता है, कीमत फरोख्त क्या होगी। यहाँ पर देखिए आप कीमत खरीद दी गई है, सीपी दिया गया है और हमको 8% नफा हासिल होता है, फिर फरोख्त हमको लाना है। ये क्वेश्चन हम यानी सीपी से एसपी लाना है हमको, और यहाँ पर जो परसेंटेज का नफा हुआ है 8%। अब आपको यहाँ पर मैं बिना किसी फार्मूले के इस क्वेश्चन को हल कर कर बताऊंगा। आप इस पॉइंट को जहन में रखिए। जब भी हमको कीमत खरीद से फरोख्त लाना है, अगर नफा होता है तो उसको ऐड करना है और अगर नुकसान होता है तो उसको माइनस करना है। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो कीमत खरीद दी गई है वो लिखेंगे हम यहाँ पर 600 और ज़रब में। अब यहाँ पर अगर नफा होता है तो उसको ऐड करना है यानी 100 में आप 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और नीचे लिखेंगे 100। तो यानी जब भी हमको कीमत खरीद से फरोख्त लाना है, शुमार कुरिंदे में ऐड करना है
और नसब नुमा में ऐड नहीं करना है। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो यहाँ पर हम इस 2 सिफर को कैंसिल करेंगे, ये 2 सिफर को कैंसिल करेंगे तो हमको हासिल होगा 6 से ये 108 को जरब देना होगा। 6 अट्ठे यहाँ पर 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। यहाँ पर सिफर है, 6 सिफर सिफर, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये 6 कन 648 हमको जवाब हासिल होगा। चलिए हम टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शाहरुख एक टेप रिकॉर्डर को 2800 रुपयों में फरोख्त करते हुए 12% का नफा हासिल करता है, तब इसको कितने में खरीदा होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको नोट करना है फरोख्त कितने में किया गया, यानी 2800। फिर फरोख्त करते वक्त उन्हें नफा हासिल करा या नुकसान, यहाँ पर बताया गया है कि नफा हासिल किया गया वो भी 12% का, और हमको यहाँ पर कितने में खरीदा है वो लाना है। पिछले सवाल में हमने इस टाइप के सवाल से कुछ अलग देखा था। यहाँ पर हमको फरोख्त से यानी एसपी से सीपी लाना है। पिछले सवाल में हमने सीपी से एसपी लाया था। तो यहाँ पर कुछ नफा हुआ है, यहाँ पर उसको हम नोट कर लेंगे सिंपली याद रखने के लिए। अब मैं आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझ जाइए। बिना किसी फार्मूले के हम इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फरोख्त कितनी दी गई वो लिख लेंगे 2800 रुपये इंटू। अब यहाँ पर हमको जैसे कि हम पिछले सवाल में खरीद से फरोख्त लाने के लिए शुमार कुनीने में जमा करे थे नफे को, तो यहाँ पर फरोख्त से खरीद लाने के लिए नसब नुमा में करना है। अगर नफा हो तो जमा करना है, नुकसान हो तो माइनस करना है। यहाँ पर सिंपली नफा हुआ बताया गया, तो 100 में अगर हम 12 को मिलाते हैं तो 112, और शुमार कुनीने में हम लिखेंगे सीधा सीधा 100। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 28 एकन और ये 28 चौक 112 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 सिफर बचे वाले ये 100 और ये 4 एकन, ये 4 से अगर 100 को कैंसिल करते हैं तो 25 हमको हासिल हो जाएगा। अब 100 से अगर हम 25 को ज़रब देते हैं तो यहाँ पर 2500 हमको जवाब आ जाएगा। सिंपली आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को भी हल किया। तो आपको जहन में ये रखना है, अगर हम सीपी से एसपी लाते हैं तो उस वक्त शुमार कुनीने में जमा या तफरीक करना है, और हम जब एसपी से सीपी लाते हैं नसब नुमा में जमा या तफरीक करना है उस परसेंटेज को। अब हम आपको 2 भी सवाल परसेंटेज यानी नफे में ही कराए, एक सवाल हम नुकसान में भी देख लेंगे। अब हम एक सवाल नुकसान के साथ भी देख लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो लेते हैं एक सवाल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप 1 का। एक आदमी बाइक को 42,000 रुपयों में फरोख्त करने पर 16% का नुकसान होता है, तब इसकी कीमत खरीद क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर भी फरोख्त दिया गया, खरीद लाना है और परसेंटेज दिया गया जो कि नुकसान में बताएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एसपी से हमको लाना है सीपी, और कुछ परसेंटेज दिया गया वो है 16%, वो भी नुकसान में दिया गया है। तो हम सिंपली हमारी पिछले सवाल की ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे एसपी से सीपी लाने के लिए। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 42,000 रुपये ज़रब, जैसे कि हम एसपी से जब भी सीपी लाते हैं तो नीचे यानी नसब नुमा में अगर नफा हो तो ऐड करते हैं, नुकसान हो तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर नुकसान हुआ है तो हम 100 में से जब 16 को निकालेंगे तो हमको 84 आ जाएगा, ऊपर 100 का 100 लिख देंगे। यहाँ पर 42 एकन और ये 42 दूनी, ये 3 सिफर बचे यहाँ पर लगा देंगे, ये 1000 हो गया, और ये 2 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमको 50 हासिल हो गया। अब यहाँ पर 1000 से अगर हम 50 को ज़रब देते हैं तो हमको सिंपली 50,000 जवाब आ जाएगा, जो कि हमारी कीमतें खरीद थी। तो यहाँ पर खरीद 50,000 थी और फरोख्त 42,000 थी, इसलिए उसको 16% का नुकसान हुआ था। अब तक हमने 3 सवालात को हल किया। एक टाइप 1 यानी एसपी से सीपी लाए और टाइप 2 सीपी से एसपी लाए। अब यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन लिया हमने टाइप 3 में, यहाँ पर एक साथ 2-2 परसेंटेज दिए गए हैं। एक बार नुकसान होता है फिर उसको नफे में तब्दील करना है, तो वैसे क्वेश्चन को हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम सिंपली हल कर सकते हैं। देखिए, एक सेलफोन को 7,500 रुपयों में फरोख्त करने पर दुकानदार को 10% का नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए फरोख्त करने पर 10% का नुकसान होता है।
इस सेलफोन को कितने में फरोख्त किया जाए कि दुकानदार को 8% का नफा हासिल हो। यहाँ पर फिर दिया गया एक्चुअल एक सेलफोन है जो कि 7,500 रुपयों का है, उसको फरोख्त किया गया तो दुकानदार को 10% का नुकसान हो रहा। लेकिन ऐसी कौन सी कीमत में फरोख्त किया जाए कि उसको नुकसान के बजाय उल्टा 8% का नफा हासिल हो। यहाँ पर दो चीजें एक साथ दी गई है, एक बार नफा नुकसान हुआ है उसको नफे में तब्दील करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सिंपली सिर्फ एक लाइन में हल करेंगे। अब यहाँ पर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो कि SCS से बना हुआ है। यानी सबसे पहले सेल की गई, 10% का नुकसान हुआ, फिर उसको कॉस्ट आ गई यानी इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, फिर उसको फिर सेल किया जाए कि उसको उल्टा 8% का नफा हासिल हो। इस SCS फार्मूले के जरिए आप सिंपल हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख देंगे 7,500 रुपये इंटू। अब यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सेलिंग प्राइस से जब भी हम कॉस्ट प्राइस लाते हैं तो नसब नुमा में हम अगर नफा हो तो ऐड करते हैं, नुकसान हो तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर नुकसान हुआ है 10% का, इसलिए हम नसब नुमा में यहाँ पर लिख लेंगे 90, यानी 100 में से 10 चलेंगे 90। अब यहाँ पर फिर कॉस्ट प्राइस से जब हम सेलिंग प्राइस लाते हैं तो वहां पर हम शुमार कुनिंदे में उसको अगर नफा होगा तो ऐड करते हैं, नुकसान होगा तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर नफा हुआ है इसलिए हम उसको ऊपर ऐड कर लेंगे, यानी 100 में जब हम 8 को मिलाएंगे तो ये हो गया 108। अब सिंपली हमको यहाँ पर एक पहाड़े से कैंसिल करना है, 15 6 15 पंजे ये 500 हो गया। आपको 6 से कैंसिल करना है, 6 एकन ये 48 हो गया, 6 8 48। अब हमको 500 से 18 को ज़रब देना है। अगर हम उसको सिंपली ज़रब देते हैं तो यहाँ पर हमको सीधा 9,000 रुपये हासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने किस तरह सिंपल क्वेश्चन से एक हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को हल किए, लेकिन और भी बहुत से क्वेश्चंस है हम आपको इस वीडियो के पार्ट 2 पार्ट 3 में बताएंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी देता हूँ, इस होमवर्क के क्वेश्चंस को हल कीजिए और हमारे कमेंट में आप उसका जवाब लिखकर हमको बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के और भी कॉन्सेप्ट देखने को मिले। हम इसके और भी पार्ट्स बनाएंगे। थैंक यू।